भेलूपुर थाना क्षेत्र में हुई साड़ी व्यवसायी के अपहरण की घटना में वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा किया है और इस खुलासे में जो सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि अपहरण जो प्रेमिका है उसके द्वारा बुलाए जाने के बाद किया गया था और इस पूरे मामले में जिन साड़ी व्यवसायी का अपहरण हुआ था उनकी हत्या कर दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने खुलासा किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। देखिए, दिनांक 14 जनवरी को लगभग 10 बजे महमूद आलम जो निवासी रोहिला फूलपुर के भेलूपुर के हैं, इनके बेटे के द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि इनके पिताजी ने लगभग 6 बजे के आसपास इनको फ़ोन करके बताया कि वे संकट में हैं और 8 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा। पुलिस ने तत्काल अपहरण का अभियोग दर्ज किया और हमारी सर्विलांस की टीम, स्वाट की टीम और थाना भेलूपुर की पुलिस के समन्वित प्रयास से लगातार हम लोग इस तलाश में लगे रहे कि घटनाक्रम क्या है और उसी के क्रम में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक प्रवीण चौहान है जो मूलतः मऊ जनपद का रहने वाला है। वर्तमान में कमिश्नरेट के चौक थाना क्षेत्र में एक साड़ी व्यापारी के यहाँ काम करता है। दूसरा गिरफ्तार अभियुक्त अनिरुद्ध पांडे है जिसके पिता यहाँ पर पंडा का काम करते थे और तीसरी जो गिरफ्तार महिला है उसका नाम दिव्या सिर्फ उर्फ अंजलि पांडे है जो दूसरे अभियुक्त अनिरुद्ध पांडे की पत्नी है। चूँकि प्रवीण चौहान और अनिरुद्ध पांडे इन दोनों को पैसों की आवश्यकता थी तो इन्होंने अपनी पत्नी अनिरुद्ध पांडे ने अपनी पत्नी अंजलि पांडे को ये सेट करने के लिए लगाया कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने कब्जे में प्रेम जाल में फंसा करके ले जो उसके बुलाने पे आ सके और उसे कब्जे में लेकर फिर हम लोग जो है पैसे उससे प्राप्त कर सके। तो इस निमित्त अंजलि पांडे को नियोजित किया गया कि वो बीमा एजेंट बनकर महमूद आलम के संपर्क में आई। महमूद आलम का चयन प्रवीण चौहान ने किया था क्योंकि वो भी साड़ी के कारोबार में जुड़ा था और इस घटना के मृतक महमूद आलम साड़ी का काम करते थे। महिला अंजलि पांडे पिछले 2-3 महीनों से धीरे धीरे महमूद आलम के संपर्क में आई। टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से वो इस तरह का माहौल क्रिएट की कि महमूद आलम को लगने लगा कि ये महिला उस पर आसक्त है और अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए इन लोगों ने रोडवेज के पास से एक दुकान से फर्जी नाम पते पर, राहुल अग्रहरी नाम के व्यक्ति के पते पर एक सिम खरीदा और उसी दिन एक्टिवेट किया जिस दिन 14 तारीख को इनका कथित रूप से अपहरण हुआ। उस मोबाइल से अंजलि पांडे ने बीएचयू में मिलने के इरादे से महमूद आलम को बुलाया, झांसा दिया। महमूद आलम उसके झांसे में आ गए और उस महिला से मिलने के लिए बीएचयू परिसर में गए। मंदिर के सामने उन्होंने अपनी स्कूटी खड़ी की और महिला ने उन्हें अपनी गाड़ी में बुलाया। इसमें से अभियुक्त प्रवीण चौहान की एसयूवी 500 सफ़ेद रंग की एक गाड़ी थी जिसमें महिला पीछे बैठी हुई थी। ड्राइवर के रूप में प्रवीण चौहान था। इसके बाद महमूद आलम उस गाड़ी में जाके बैठ गए। उन्होंने समझा कि महिला गाड़ी लेके आई है और ये ड्राइवर है। वहाँ से लेकर के ये लोग बाहर निकले। रास्ते में महिला अंजलि पांडे का पति अनिरुद्ध पांडे भी सम्मिलित हो गया। इसके बाद इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ शराब और कुछ और मिला करके महमूद आलम को पिला दिया और उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया। महमूद आलम से अपने बेटे पर फ़ोन कराया और 8 लाख रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा। बेटे द्वारा बहुत ही उदासीनपूर्ण उत्तर दिए जाने पर इन लोगों के समझ में आया कि पैसा मिलना मुश्किल है, तो इन्होंने उसको ले जाके फूलपुर के पहले एक एटीएम से इनके एटीएम का इस्तेमाल करते हुए 90,000 रुपये निकलवाए क्योंकि 10,000 रुपये महिला के बुलाने के बाद महमूद आलम एटीएम से निकाल चुके थे और मैक्सिमम लिमिट 1 लाख की थी। इसके बाद इन लोगों ने महिला के दुपट्टे से और इनके पास एक डाटा केबल चार्जर था उसके तार से गला घोट करके इनकी हत्या कर दी लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास और चुनार मिर्ज़ापुर ले जा करके पुल के ऊपर से शव को गंगा जी में डाल दिया। फिर दूसरे दिन इन्होंने उसके एटीएम का इस्तेमाल करते हुए लगभग 1 लाख रुपए और निकाले। तो इस तरह से लगभग 1,90,000 रुपये इनके द्वारा निकाला गया और हमारी टीम ने इस घटना का सफल अनावरण किया। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मौसम ठंडा होने की वजह से अभी तक शव गंगा की सतह पर नहीं आ पाया है। लगातार हमारी कई टीमें लगी हैं और बरामदगी का प्रयास कर रही हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से 1,73,000 रुपये जो इसी घटना से संबंधित थे, जो इन्होंने ATM से निकाले थे, एक अदद XUV 500 वाहन जो प्रवीण की थी वो बरामद की गई है। मृतक की घड़ी, मृतक का पासपोर्ट और ICICI का डेबिट कार्ड, मृतक का पैन कार्ड, एक ब्लैंक चेक और डाटा चार्जिंग केबल जो घटना में इस्तेमाल हुआ था हत्या की घटना में, और इस महिला का वो दुपट्टा जो लाल रंग का है जिस पर हरे रंग की फूल पत्ती की आकृति बनी हुई है, ये बरामदगी की गई है। सर, ये जो अपराधी थे क्या पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके थे या पहली ये घटना है? नहीं, देखिए, इन अपराधियों के द्वारा इस तरह की कोई वारदात पूर्व में नहीं की गई थी। ये जो 2 अपराधी हैं, अनिरुद्ध पांडे और अंजलि पांडे, इनका ये पहला मुकदमा है। इनके विरुद्ध कोई और आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है। जो अभियुक्त अनिरुद्ध पांडे है उसके खिलाफ कुल 7 मुकदमे अलग अलग दर्ज हैं। मऊ जनपद में ही मुकदमे हैं और भेलूपुर थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है जो अभी इस घटना का है। इसके अतिरिक्त प्रवीण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और दिव्या अंजलि पांडे का कोई आपराधिक। हाँ, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।